रुद्र परी के होठों को बेतहासा चूम रहा था और परी भी कुछ देर बाद उसमें खो गई। तभी दो लोग तेजी से उनके रूम में बिना नॉक किए अंदर आ गए। भाभी, क्या आप? इतना बोलते ही सामने का नज़ारा देख आदि चुप हो गया और अपनी आंखें फाड़े सामने का नज़ारा देखने लगा। उसके साथ में राजवीर भी आश्चर्य से देख रहा था। दोनों को अचानक अपने रूम में देखकर रुद्र ने गुस्से भरी नज़रों से उन्हें घूरने लगा। वहीं परी तो शर्म के कारण अपनी नज़रें भी ऊपर नहीं उठा पा रही थी। वो तुरंत रुद्र से दूर होकर फिर से वॉशरूम में भाग गई, क्योंकि शर्म के कारण परी का पूरा चेहरा लाल हो गया था और किस करने के कारण होठ भी पूरा लाल हो गया था। यहाँ क्यों आए हो? और शायद अपने मैनर्स भूल गए हो तुम दोनों। रुद्र अपनी रौबदार आवाज़ में बोला। भाई, मुझे लगा कि मेरा भाई अनरोमांटिक है, तो फिर रूम में अचानक जाने में कैसी शर्म? आदि ने क्यूट सा मुंह बनाकर कहा। रुद्र ने आदि को घूर कर देखा तो आदि ने अपने दांत दिखा दिए। फिर रुद्र राजवीर की तरफ अपनी सवालिया नज़रों से देखा, जैसे पूछ रहा होगी, अब तुम भी अपने आने का कारण बताओगे? अरे यार, मैं तो आज थोड़ा फ्री था तो सोचा चलकर अपनी स्लीपिंग ब्यूटी से मिल लूं। राजवीर ने रुद्र की सवालिया नज़रों को समझकर बोला। जैसे ही रुद्र ने राजवीर के मुंह से परी के लिए अपनी स्लीपिंग ब्यूटी सुना, उसकी आंखें अचानक गुस्से से लाल हो गई। अचानक पूरे रूम का तापमान बढ़ गया और दोनों को बहुत ठंड का एहसास होने लगा। जैसे ही आदि और राजवीर की नज़र रुद्र पर पड़ी, उसके गुस्से से लाल आंखें देखकर दोनों ही एक पल को कांप गए। तभी वॉशरूम का डोर खुला और डोर खुलने की आवाज़ सुनते ही रुद्र थोड़ा नॉर्मल हुआ। परी सबकी तरफ बिना देखे अपनी नज़रें नीचे किए हुए तुरंत रूम से बाहर चली गई। परी के जाते ही रुद्र को थोड़ा शांत देखकर आदि और राजवीर धीरे से वहां से निकलने लगे। लगता है दोनों कुछ ज़्यादा ही फ्री हो गए हैं। दोनों को चोरी से जाते देख रुद्र ने अपनी कड़क आवाज़ में कहा। ये सुनते ही दोनों एक पल को अपनी जगह पर रुक गए और पहले दोनों नासमझी से एक दूसरे की तरफ देखे, फिर पीछे मुड़कर रुद्र की तरफ देखे। पर तब तक रुद्र वॉशरूम की तरफ चला गया और उनके कानों में वॉशरूम के डोर बंद होने की आवाज़ आई। फिर दोनों ही अपने सिर झटककर बेफिक्र होकर नीचे चले गए। परी किचन में जाकर मेड के साथ मिलकर सबके पसंद का नाश्ता बनाने लगी, पर उसे बार बार रुद्र का उसे किस करना याद आ रहा था। ये सोचकर उसके गाल पूरे लाल हो रहे थे। कुछ ही देर में सारा नाश्ता बनाकर परी मेड से कहकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगवा दिए। सभी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। रुद्र भी तैयार होकर अब तक आ गया था। परी सबको नाश्ता सर्व करती है। दादाजी और दादी जी परी को देखकर बहुत खुश थे। अब बेटा जल्दी से मुझे तुम लोग एक परपोता या परपोती दे दो। दादी जी परी और रुद्र की तरफ देखकर खुशी से बोली। परी ये सुनकर शर्मा गई। वहीं रुद्र के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। ओहो दादी, आपकी इच्छा जल्दी ही पूरी होने वाली है। भाई की तरफ से प्रोसेस जारी है। आदि ने दादी के बोलने पर तुरंत बोल दिया। आदि की बात सुनते ही दादाजी और दादी जी दोनों की आंखों में चमक आ गई। क्या सच में आदि बेटा? तुझे कैसे पता? दादी जी ने आदि से पूछा। अरे हाँ दादी, आज ही मैंने भाई को भाभी को किस करते देखा है। मुझ पर विश्वास ना हो तो राज भाई से पूछ लो। आदि ने दादी के पूछने पर तुरंत बिना कुछ सोचे बोल दिया। रुद्र आदि की बात पर उसे घूरने लगा और दादी आदि की बात को सुनकर खुश हो गई। हाँ दादी, मैंने भी देखा था अपनी इन्हीं दोनों आंखों से। जल्दी ही हम लोग चाचू बनेंगे। राजवीर भी आदि की हाँ में हाँ मिलाकर बोला। अरे दादी, किस करने से थोड़े ना हम प्रेग्नेंट होंगे। परी ने तुरंत आदि और राजवीर की बात को सुनकर तुरंत बोल पड़ी। मुझे इन्होंने बताया कि किस करने से बच्चा नहीं होता है। परी ने दोबारा कहा। तो फिर भाभी कैसे होता है ये बता दीजिए। आदि ने परी से सब जानने के लिए बहुत एक्साइटेड होकर पूछा। ये तो मुझे भी नहीं पता, इन्होंने मुझे नहीं बताया। मैंने बोला भी कि मुझे प्रेग्नेंट होना है, मुझे बताइए, पर इन्होंने मुझे डांट कर चुप करा दिया। परी ने आदि के पूछने पर ही मासूम सी शक्ल बनाकर बोला और अपने चेहरे को नीचे झुकाकर बैठ गई। दिस इज़ नॉट फेयर भाई, आपको भाभी को डांटना नहीं चाहिए। आदि ने रुद्र की तरफ देखकर कहा। रुद्र परी और आदि को घूर कर देख रहा था। वहीं दादाजी दादी जी और राजवीर दोनों की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और काम करने वाले मेड परी की बात सुनकर चौंक कर उसे ही देख रहे थे। तुम्हें तो मैं रात में बताता हूँ कि कैसे बच्चा होगा, उससे पहले इन दोनों को ठीक करता हूँ। रुद्र पहले परी की तरफ घूर कर देखा, फिर आदि और राजवीर की तरफ देखकर अपने मन में बोला। फिर वो अपना नाश्ता फिनिश करके उठ गया।
तभी राजवीर के फ़ोन की घंटी बजी, जिसे सुनकर वो अपने पॉकेट से फ़ोन निकाला। फिर फ़ोन पर जो नाम फ्लैश हो रहा था उसे अजीब मुंह बनाकर देखा, फिर उसे रिसीव किया। हेलो, हाँ बोलिए। राजवीर फ़ोन उठाते ही मुंह बनाकर बोला। फिर सामने वाले की बातें सुनकर वो चौंक गया और उसके मुंह से निकला, नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, प्लीज़ डैड। क्यों, क्या हुआ राज भाई? आदि ने राजवीर के फ़ोन रखने के बाद उसके मायूस चेहरे को देखकर कहा, वो मुझे डैड ने ऑफिस के काम से अभी बुलाया है। ना जाने उनसे किसने कह दिया कि मैं बहुत फ्री हूँ आजकल। राजवीर मुंह बनाकर आदि से बोला। दोनों सोच में पड़ गए कि कौन बोला है। तभी वहाँ ओजस आया, उसके हाथ में कुछ फाइल्स थी। ये लीजिए आदि सर, आपके लिए बॉस ने एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कुछ फाइल्स दी है और कहा है कि इस पर आज से ही काम शुरू कर दीजिए और 1 हफ्ते में पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओजस ने आदि को फाइल्स देते हुए कहा। अब आदि और राजवीर दोनों ही एक दूसरे की तरफ शॉक्ड होकर देखे। मतलब ये सब भाई हम दोनों के साथ कर रहे हैं? आदि ने राजवीर की तरफ देखकर बोला और राजवीर ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया। दोनों का चेहरे दुखी हो गए थे। फिर दोनों लाचारी से एक दूसरे की तरफ देखे, फिर दूसरे ही पल कुछ सोचकर वहाँ से उठकर एक साथ भागे। आदि ऑफिस में एक फाइल को पकड़े हुए उदास सा मुंह बनाकर बैठा था और उसके डेस्क पर बहुत सी फाइलें बिखरी हुई थी। आदि ने बहुत बार रुद्र को मनाने की कोशिश किया, पर रुद्र उसकी किसी भी बातों में नहीं आया। अब मजबूरी में उसे काम करना पड़ रहा था। क्या भाई, आपको मुझ जैसे मासूम से अपने छोटे बच्चे पर दया नहीं आती? एक बार आपके बच्चे होने दो, फिर मैं उसके साथ मिलकर आपसे बदला लूँगा। आदि वहीं ऑफिस में रखे रुद्र की फ़ोटो को देखकर क्यूट सा फेस बनाकर बोल रहा था। सिवाय का बिला। कनक अपने कपड़े लिए बिना ही वॉशरूम में चली गई थी। वॉशरूम में जाने के कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि वो जल्दबाजी में अपने कपड़े लाना ही भूल गई है। कुछ देर तक सोचने के बाद कनक बाथरूम ढूंढती है, पर उसे वो भी नहीं मिलता है। अब तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो एक बाथ टॉवेल लपेटकर धीरे से वॉशरूम का डोर थोड़ा सा ओपन करके केवल अपने सिर को बाहर निकालकर रूम में देखती है कि सिवाय अभी रूम में है या नहीं। जब उसे सिवाय कहीं दिखाई नहीं देता तो वो जल्दी से बाथ टॉवेल में ही बाहर आती है और तुरंत चेंजिंग रूम में जाने वाली होती है, तभी सिवाय से टकरा जाती है। सिवाय चेंजिंग रूम से कपड़े पहनकर बाहर आ रहा था। अचानक सिवाय को सामने देखकर वो घबरा जाती है और वहीं सिवाय कनक को सिर्फ एक बाथ टॉवेल में देखकर बेकाबू होने लगता है। कनक का टॉवेल उसके घुटने से थोड़ा ऊपर तक ही थी, जिससे उसके गोरे सुंदर पैर दिखाई दे रहे थे और टॉवेल कंधे से नीचे होने के कारण उसके सुंदर कॉलर बोन भी दिख रहे थे। कनक को देखकर सिवाय का गला सूखने लगा। वो बिना समय गंवाए तुरंत कनक को उसकी कमर से पकड़कर अपनी गोद में उठा लेता है और तुरंत उसे बेड पर लेटा देता है। कनक सिवाय को खुद से दूर कर रही थी। सिवाय तुरंत कनक के होठों पर अपने होठ रख उसे बहुत ही पेशेंटली किस करने लगा। छोड़िए, ये आप क्या कर रहे हैं? कनक सिवाय को खुद से दूर करते हुए बोली। पर सिवाय उसे नहीं छोड़ता है और सिवाय कनक के होठों को चूमता है। ऐसा लग रहा था जैसे आज वो कनक के होठों को पूरा ही खा जाएगा। कुछ देर में कनक के होठों को छोड़कर सिवाय कनक के सुंदर कॉलर बोन पर किस करने लगा। साथ में वो उसे बाइट भी कर रहा था, जिससे कनक के मुंह से एक आह निकल जाती है। सिवाय कनक के दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़कर उसे बेड पर पुश करता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है और धीरे धीरे कनक के कंधे और कॉलर बोन पर बहुत ही प्यार से किस करने लगता है। कनक भी सिवाय के सॉफ्टली किस करने से मदहोश होने लगी। सिवाय कनक को मदहोश होता देख खुद को रोक नहीं पाता है और अपने दूसरे हाथ से जैसे ही कनक की टॉवेल खोलने वाला था, तभी उसकी मोबाइल रिंग करने लगती है। पहले तो सिवाय उसे इग्नोर करना चाहा, पर मोबाइल के आवाज़ से कनक अपने सेंस में वापस आती है और उसे खुद से दूर करने लगी, पर फिर भी सिवाय नहीं हटता है। मोबाइल के बार बार बजने से कनक जब देखती है कि सिवाय हटना नहीं चाहता है, तो वो साइड में रखे सिवाय के मोबाइल को अपने एक हाथ में लेकर तुरंत कॉल रिसीव करके उसका स्पीकर ऑन कर देती है। हेलो सिवाय बेबी, कहाँ हो तुम? बहुत दिन हो गए मिले नहीं। आई मिस यू सो मच बेबी। फ़ोन रिसीव होते ही दूसरी साइड से किसी लड़की के मदहोश कर देने वाली आवाज़ आई। आवाज़ सुनते ही सिवाय तुरंत कनक के हाथ से मोबाइल लेकर उसे कट कर देता है। फिर उसकी नज़र जब कनक पर जाती है तो कनक उसे अपनी गुस्से वाली नज़रों से घूर रही थी। सिवाय जैसे ही कनक के पास जाने लगता है, कनक तुरंत उसे तेज से धक्का देकर वहाँ से उठकर तेज़ी से चेंजिंग रूम की तरफ भाग जाती है।
कनक के गुस्सा हो जाने पर सिवाय थोड़ा परेशान होकर अपने माथे को रब करता है। फिर कुछ देर पहले अपने और कनक के बीच रोमांटिक मोमेंट को याद कर मुस्कुरा देता है। राठौर इंडस्ट्रीज, रुद्र का ऑफिस। रुद्र अपने केबिन में बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप करते हुए काम कर रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से लैपटॉप के स्क्रीन पर थी। तभी उसके केबिन के डोर पर किसी ने नॉक किया। कम इन, रुद्र ने अपनी रौबदार आवाज़ में कहा। तभी रुद्र का असिस्टेंट ओजस आकर रुद्र के सामने खड़ा हुआ और रुद्र के उसे बोलने के परमिशन के लिए इंतज़ार करने लगा। आज रुद्र की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी एक नए क्लाइंट के साथ। उसी क्लाइंट के बारे में बताने के लिए ओजस रुद्र के केबिन में आया था। बॉस, वो मिस्टर मित्तल ऑफिस में आ गए हैं और आपका कॉन्फ्रेंस रूम में वेट कर रहे हैं, ओजस ने रुद्र के परमिशन मिलने पर कहा। हाँ चलो। रुद्र अपने लैपटॉप को बंद करके अपनी चेयर से खड़ा होकर ओजस से बोला। फिर रुद्र ने अपने केबिन से बाहर आकर कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चल दिया और ओजस भी अपने बॉस के पीछे पीछे चल पड़ा। कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर एक आदमी बैठा हुआ था जिसकी उम्र लगभग 50 साल के करीब होगी। उस आदमी के साथ एक लड़की भी बैठी हुई थी जो लगभग 25 साल की होगी। दोनों बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। थोड़ी ही देर में कॉन्फ्रेंस रूम का डोर ओपन होता है और रुद्र अपने असिस्टेंट के साथ अंदर आता है। रुद्र की अट्रैक्टिव पर्सनालिटी को देखकर वो लड़की रुद्र के प्रति अट्रैक्ट हो जाती है। उस लड़की की नज़रें रुद्र पर टिक गई। तभी वह आदमी तुरंत अपनी चेयर से खड़ा होकर रुद्र को ग्रीट करते हुए हाथ मिलाता है। हेलो मिस्टर राठौर, नाइस टू मीट यू, उस आदमी ने रुद्र से हाथ मिलाते हुए कहा। हेलो मिस्टर मित्तल, नाइस टू मीट यू टू, रुद्र ने मिस्टर मित्तल से हाथ मिलाते हुए अपनी रौबदार आवाज़ में कहा। ये मेरी बेटी निराली है, ये भी मेरे साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहती थी तो मैं इसे भी मीटिंग के लिए ले आया, मिस्टर मित्तल अपने साथ आई लड़की की तरफ इशारा करते हुए रुद्र से कहा। निराली ने ब्लू कलर की एक वन पीस शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी जो कि उसके थाई तक ही थी और उसकी ड्रेस की नेक काफ़ी डीप थी जिससे उसके कलीवेज थोड़ी दिखाई दे रहे थे। उसने अपने चेहरे पर बहुत सारे मेकअप लगाए हुए थे। हेलो मिस्टर रुद्र, निराली ने अपने सिडेक्टिव वॉइस में रुद्र से हाथ मिलाने के लिए उसकी तरफ अपने हाथ बढ़ाते हुए कहा। पर रुद्र ने निराली की बातों और उसको इग्नोर कर सीधे अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया और ओजस की तरफ देखकर कुछ इशारा किया। निराली रुद्र की तरफ से खुद को इग्नोर होकर देख गुस्से से लाल हो गई, पर उसने अपने गुस्से को सामने नहीं दिखाया और चुपचाप चेयर पर बैठ गई। रुद्र के इशारे को समझकर ओजस ने मिस्टर मित्तल को मीटिंग स्टार्ट करने को कहा। लगभग 3 घंटे तक मीटिंग चली। फिर मीटिंग ओवर होते ही रुद्र अपनी चेयर से खड़ा हुआ। ओके मिस्टर मित्तल, मुझे आपका प्रपोजल पसंद आया। बहुत जल्द मेरा असिस्टेंट डील की सारी फॉर्मेलिटी आपके साथ पूरी कर लेगा, रुद्र ने कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर जाने से पहले मिस्टर मित्तल से कहा। थैंक यू सो मच मिस्टर राठौर, मुझे आपके साथ काम करके अच्छा लगेगा, मिस्टर मित्तल ने रुद्र से हाथ मिलाते हुए कहा। फिर रुद्र तुरंत रूम से बाहर चला गया। इस बीच वो निराली की तरफ एक बार भी नहीं देखा, पर निराली की नज़रें पूरे टाइम रुद्र पर ही थी। ओजस भी रुद्र के साथ उसके पीछे रूम से चला गया। डैड, आई थिंक आई लाइक हिम एंड आई वांट हिम, निराली ने मिस्टर मित्तल की तरफ देखकर कहा। पर बेटा, क्या वो मानेगा? देखा नहीं तुमने कितना गुस्से वाला है, वो तो तुमसे हाथ भी नहीं मिलाया, मिस्टर मित्तल ने निराली से कहा। डोंट वरी डैड, आज तक ऐसा कोई नहीं है जो निराली की खूबसूरती की जाल में ना फंसा हो। इसे भी मैं अपने इशारे पर ना नचाई तो मेरा नाम निराली मित्तल नहीं, निराली ने बड़े ही एटीट्यूड में अपने डैड से कहा। ठीक है, मैं भी चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द इसे अपना बनाओ, फिर मैं भी अपने काम को पूरा करूँ, मिस्टर मित्तल ने अपनी बेटी से कहा और फिर दोनों बाप बेटी जोर से हंस पड़े। फिर रूम से बाहर आ गए और ऑफिस से निकलकर अपनी कार में बैठकर वहाँ से चले गए। पर इन लोगों को ये नहीं पता था कि किसी की नज़रें पूरे समय इन पर ही बनी हुई थी। कोई था जो इनसे 10 कदम आगे की सोचकर बैठा हुआ था। रुद्र अपने केबिन में बैठकर अपने लैपटॉप में कुछ बहुत ध्यान से देख रहा था। तभी उसके केबिन पर किसी ने नॉक किया। कम इन, रुद्र ने अपनी कड़क आवाज़ में कहा। तभी ओजस अंदर आया और रुद्र को लैपटॉप में कुछ देखता पाकर चुपचाप खड़ा हो गया। क्या मिस्टर मित्तल चले गए? रुद्र ने ओजस की तरफ बिना देखे ही पूछा। यस बॉस, वो और उनकी बेटी दोनों लोग चले गए हैं, ओजस ने रुद्र के पूछने पर जवाब दिया। बॉस, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ? ओजस ने रुद्र की तरफ देखकर हिचकिचाकर कहा। हाँ, रुद्र ने बस इतना कहा।
तो फिर आपने उन लोगों को क्या सज़ा देने के बारे में सोचा है? आई मीन अब आप उनके साथ क्या चाहते हैं? ओजस ने रुद्र से बिना नजरें मिलाए पूछा। कुछ नहीं, रुद्र ने सीधे शब्दों में कहा। क्या? पर क्यों बास? ओजस ने आश्चर्य होकर रुद्र से कहा। जब एक इंसान के होप्स बहुत बढ़ जाएं और फिर एक झटके में उनके होप्स को ख़त्म कर दिया जाए, तब उसमें एक अलग ही मजा है, रुद्र ने ओजस की तरफ देखकर कहा। और रुद्र सिंह राठौर को किसी को बस आसान मौत देने में मज़ा नहीं आता है। मुझे तो अपने खिलाफ चाल चलने वाले हर एक इंसान को तड़पा तड़पा कर मौत देने में मज़ा आता है, रुद्र अपने किलर इस्माइल के साथ ओजस से कहा। और फिर परी का ख्याल आते ही अपने चेयर से उठकर घर जाने के लिए केबिन से बाहर की ओर चला जाता है। तभी तो सब आपको डेविल कहते हैं, ओजस ने रुद्र को वहां से जाते देख अपने मन में कहा। यस, यू आर राइट ओजस, रुद्र ने जाते हुए बिना पीछे मुड़े ही ओजस से कहा। ओजस रुद्र की बात सुनकर हक्का बक्का सा अपना मुंह खोले वहीं खड़ा रह जाता है। तभी उसका फ़ोन रिंग किया। वो फ़ोन निकालकर बिना नाम देखे फ़ोन अपने कान पर लगा लेता है। अब अगर तुम्हारा सोचना हो गया हो तो अपने मुंह बंद करके तुरंत नीचे कार में आओ। फोन की दूसरी तरफ से रुद्र की रौबदार आवाज़ आई। रुद्र की बात सुनकर ओजस हड़बड़ा गया और तुरंत फ़ोन रखकर तेजी से केबिन से निकलकर नीचे गया। फिर कार में बैठकर राठौर मेंशन के लिए निकल गए। राठौर मेंशन। परी अपने रूम में बैठी बोर हो रही थी। वो घड़ी में टाइम देखती है तो अभी 7 बज रहे थे। अभी तक ये क्यों नहीं आए? अब मैं क्या करूं? आदि भी नहीं है, पर कुछ तो करना होगा। सोच परी सोच। परी रुद्र को याद करते हुए खुद में बोली। फिर कुछ सोचकर वो अपने रूम से निकलकर नीचे किचन में चली गई और मेड के साथ मिलकर डिनर की तैयारी करने लगी। थोड़ी देर में रुद्र मेंशन आ गया। अंदर आकर उसने अपनी नज़रें यहाँ वहाँ करके एक बार परी को देखा, पर वो उसे कहीं दिखाई नहीं दी। ऊपर अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। कुछ देर बाद रुद्र फ्रेश होकर नीचे डाइनिंग टेबल पर आता है। परी सबके साथ मिलकर डाइनिंग टेबल पर डिनर लगवाती थी। रुद्र जो कब से परी की एक झलक देखने के लिए बेताब था, वो अब परी को देखकर उसमें कहीं खो सा गया। तभी दादाजी और दादी जी के आने पर उसकी तंद्रा टूटी। अब तक आदि भी ऑफिस से आ गया था। वो भी आकर सबके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। जरूर मेरी स्वीट सी भाभी ने अपने हाथों से डिनर बनाया है, आदि ने डाइनिंग टेबल पर बैठते ही कहा और ये कहकर तुरंत खाने पर टूट पड़ा। अरे अरे, आराम से खाओ, कहीं भागा नहीं जा रहा है खाना, दादी जी ने आदि को डांटते हुए कहा। अरे नहीं दादी, आज मुझे बहुत भूख लगा है। आज ऑफिस में मेरे क्रूर बॉस ने मुझसे बहुत काम करवाया, आदि ने जल्दी से खाते हुए बेख्याली में बोला। आदि के क्रूर बॉस बोलते ही सबकी नज़र रुद्र पर चली गई और वहीं रुद्र अपनी खा जाने वाली नज़रों से आदि को घूर रहा था। कुछ देर बाद जब रुद्र को खुद पर किसी की नज़रों की तपिश का एहसास हुआ तो उसने अपनी गर्दन उठाकर उधर देखा तो रुद्र की गुस्से वाली आंखें देखकर एक पल को डर से कांप गया। रुद्र तुरंत आदि के प्लेट को उससे दूर कर दिया। क्या भाई, अब क्या आप अपने इतने छोटे से प्यारे से क्यूट से भाई को अच्छे से खाने भी नहीं दोगे? आदि ने अपनी मासूम सी शक्ल बनाकर कहा। ये कहकर आदि अपना प्लेट रुद्र से लेना चाहा, पर रुद्र ने उसे लेने नहीं दिया। तब आदि ने अपनी मासूम सी शक्ल बनाकर परी की तरफ देखा तो परी ने तुरंत रुद्र के हाथ से प्लेट लेकर आदि को दे दिया और रुद्र ने जब उसे घूरा तो उसको पूरा इग्नोर कर दिया। अच्छा, तो अब इतनी हिम्मत आ गई है एंजल, रूम में इसका पूरा बदला लिया जाएगा आपसे, रुद्र ने परी की तरफ देखकर अपने मन में कहा और कुछ सोचकर उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। परी ने जब रुद्र की तरफ एक बार देखा तो उसके चेहरे पर डेविल स्माइल देखकर डर गई। अभी इतने खतरनाक तरीके से स्माइल क्यों कर रहे हैं? अब आखिर इनके दिमाग में क्या चल रहा है? सच्ची कहा है आदि ने, क्रूर इंसान। परी रुद्र को स्माइल करते देख अपने मन में बोली, कहीं ये मेरे घर पर कॉल करके मेरे बारे में तो नहीं बताने वाले हैं? ओ नो, परी तू तो गई काम से। तूने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, इस सोए हुए शैतान को जगाकर। परी कुछ देर सोचने के बाद खुद से ही मन में बोली, हाँ तुम तो गई काम से एंजल। रुद्र ने परी के कान के पास जाकर धीरे से कहा, फिर टेबल के नीचे से परी के एक हाथ को अपने हाथ से पकड़कर उसे रब करने लगा। परी तो रुद्र की बात सुनकर चौंक गई। इन्हें कैसे पता कि मैं क्या सोच रही थी? क्या ये भूत है जो मेरे मन की बात सुन रही है? परी ने रुद्र की तरफ आश्चर्य से देखकर मन में कहा, हाँ बिल्कुल सही सोचा तुमने, मैं भूत ही हूँ। रुद्र ने फिर से परी के कान में धीरे से फुसफुसाया। अब तो परी की हालत और भी खराब हो गई। हे भगवान, मेरा पति एक भूत है?
परी ने डर से कांपते हुए अपने मन में सोचा, अपने इस छोटे से दिमाग को ज़्यादा मत चलाओ, चुपचाप से खाना खाओ। रुद्र ने घूर कर देखते हुए परी से कहा। परी अब डर से चुपचाप अपना सिर नीचे किए चुपचाप खाने लगी। वहीं रुद्र परी की हरकतें देख मन ही मन कुछ सोचकर मुस्कुरा रहा था, पर अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन बनाए हुए था। परी रूम में आकर बहुत ही घबराकर इधर उधर घूम रही थी। वो अपनी एक उंगली को अपने गाल पर रखकर कोई तरीका ढूंढ रही थी जिससे वो रुद्र के गुस्से से खुद को बचा सके, पर उसे कोई भी तरीका नहीं समझ आ रहा था। तभी उसे किसी के आने की आहट लगी तो वो तुरंत वॉशरूम में भाग कर चली गई। रूम खुलते ही रुद्र अंदर आता है। सबसे पहले वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को चारों तरफ घुमाकर परी को पूरे रूम में ढूंढता है। जब उसे परी कहीं नहीं दिखती तो उसकी नज़र वॉशरूम पर जाती है, जहाँ से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। रुद्र चुपचाप जाकर सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने लगता है। कुछ देर बाद परी बहुत हिम्मत करके वॉशरूम से बाहर आती है। उसकी नज़र रुद्र पर जाती है, जो बहुत सीरियस होकर अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। चल परी, इससे पहले कि इस शैतान की नज़र तुझ पर पड़े और ये तुझ पर गुस्सा करे तो जल्दी से जाकर सो जा। परी ने रुद्र को अपने काम में बिजी देखकर खुद से बोली। वो धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाकर रुद्र से बचते हुए बेड के पास जाने लगी। तुम्हें क्या लगता है ऐसे चुपके से जाने से तुम मुझसे बच जाओगे? रुद्र ने परी को चुपके से जाते हुए देखकर बोला। मर गई परी तू तो, ये शैतान तो जाग गया। परी रुद्र की बात सुनकर अपनी जगह पर रुककर अपने मन में बोली, इधर आओ, अभी तुम्हारी पनिशमेंट बाकी है। रुद्र ने अपने कोल्ड वॉइस से परी की तरफ बिना देखे कहा। जल्दी से कुछ सोच परी, इससे पहले कि ये शैतान तुझे सजा दे। सोच, अपने खुरापाती दिमाग को चलाकर कोई आइडिया निकाल। परी रुद्र के पास जाते हुए अपने मन में कहा। अपने खुरापाती दिमाग को चलाने की कोशिश भी मत करना। रुद्र ने परी को कुछ सोचते देखकर परी से कहा। परी रुद्र को उसके मन की बात बताते सुन शॉक्ड हो गई। यहाँ आओ, अभी मुझे तुम्हें प्रेग्नेंट कैसे होते हैं ये भी तो बताना है। रुद्र ने परी की तरफ देखकर प्यार से कहा। परी रुद्र की बात सुनकर कि वो उसे प्रेग्नेंट कैसे होते हैं ये बताएगा खुश हो गई। उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी। वो जल्दी से रुद्र के पास गई और उसके गोद पर से उसका लैपटॉप हटाकर बंद करके एक साइड रख दिया। फिर तुरंत उसके गोद में जाकर बैठ गई। रुद्र परी की एक हरकतों को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। परी के अचानक आकर उसके गोद में बैठने से चौंक गया, पर अगले ही पल वो और भी ज़्यादा शॉक्ड हो गया जब परी ने उसके गोद में बैठते ही उसके दोनों गालों पर अपने सॉफ्ट होठों से किस कर दिया। उसे तो जैसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे तो अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। सच्ची, आप मुझे आज बताएंगी कि कैसे प्रेग्नेंट होते हैं? परी रुद्र के गले के चारों तरफ अपने दोनों हाथों को लपेटते हुए कहा। रुद्र तो परी को अपने इतने करीब देखकर बहुत ही बेचैन हो रहा था। उसकी बॉडी धीरे धीरे गर्म हो रही थी। क्या इस लड़की को ये भी नहीं पता कि किस तरह मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है? रुद्र परी को अपने बहुत पास देखकर खुद को शांत करने की नाकाम कोशिश करते हुए अपने मन में सोचा। परी अपनी नीली और बड़ी बड़ी आंखों को बार बार झपकाते हुए रुद्र की गहरी आंखों में देख रही थी। रुद्र परी की खूबसूरत आंखों को देखकर उसमें खोता जा रहा था। परी की खुशबू से रुद्र मदहोश हो रहा था। कुछ देर तक रुद्र ने खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की। फिर वो परी की कमर को अपने एक हाथ से पकड़कर अपने और करीब कर लिया। फिर अपने दूसरे हाथ को परी की गर्दन के पीछे रखकर उसके चेहरे को अपने पास कर परी के सॉफ्ट होठों पर अपने तपते हुए सख्त होठों को रखकर उसे बहुत ही डीपली किस करने लगा। परी ने रुद्र के ऐसे उसे किस करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। इस कारण उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं और वहीं रुद्र उसे बहुत ही डीपली किस किए जा रहा था। रुद्र परी के अपर लिप को अपने लिप्स से दबाकर उसे सक कर रहा था। वो उसे किस करते हुए उसे उसकी कमर से पकड़े हुए अपनी बाहों में उठा लिया और उसे बेड पर ले जाकर लिटा दिया। इस बीच रुद्र ने परी के होठों पर किस करना बंद नहीं किया। कुछ देर बाद रुद्र परी के होठों को छोड़कर उसके कंधों और उसकी सुंदर कॉलर बोन पर बहुत ही सॉफ्टली किस करने लगा। परी भी अब रुद्र की सॉफ्ट किसेस से मदहोश होने लगी थी। परी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसके हाथ अपने आप रुद्र के बालों को सहलाने लगे। रुद्र परी को मदहोश होता देख और भी जेंटली उसे किस करने लगा। रुद्र परी की नाइट ड्रेस की टॉप को धीरे से उसके कंधे से थोड़ा नीचे कर वहां पर अपने होठ रख बहुत ही प्यार से किस करने लगा। रुद्र अपने एक हाथ को परी के टॉप के अंदर डाल उसकी कमर को प्यार से सहला रहा था। परी अब पूरी तरह से मदहोश हो गई थी। रुद्र अब
अपने होठों को परी के पेट पर रखकर वहां चूमने लगा। कुछ देर बाद रुद्र परी के बिल्कुल भी ना हिलने से थोड़ा अजीब लगा। उसने अपनी नजरें उठाकर ऊपर की तरफ देखा तो परी सो गई थी। रुद्र परी को इतने आराम से सोता देखकर मुस्कुरा दिया। लगता है एंजल, मैं कुछ ज़्यादा ही जेंटल हो गया तुम्हारे साथ, पर कोई नहीं, तुम्हारी पनिशमेंट कल तुम्हें मिलेगी। रुद्र ने प्यार से परी के चेहरे को देखते हुए कहा। फिर उसके कपड़े को ठीक कर बहुत ही प्यार से परी के होठों पर एक सॉफ्ट किस कर उसे अपने बाहों में लेकर सो गया। सिवाय का बिला सुबह का सिवाय अपनी बिला से गया था और अभी रात के 9 बज रहे थे, पर अभी तक वापस नहीं आया था। कनक को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ये मुझे समझते क्या है, एक लड़की को पहले से ही पटा कर रखे हैं और ऊपर से मेरे साथ भी वो सब कर रहे हैं। आज आने दो मिस्टर सिवाय को, फिर मैं उन्हें बताती हूँ कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं जिसके साथ वो टाइम पास कर रहे हैं। कनक गुस्से से रूम में इधर उधर घूमते हुए खुद से बोली। कुछ देर बाद रूम का डोर ओपन हुआ और सिवाय रूम में आया। सिवाय थोड़ा थका हुआ था, इसलिए वो एक बार कनक को प्यार से देखा, फिर अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में सावर लेने चला गया। कनक सिवाय के वॉशरूम से बाहर आने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद सिवाय बाहर आया और अपने बाल को टॉवल से पोंछते हुए कनक के पास गया और फिर प्यार से उसे पीछे से अपने बाहों में भर लिया और उसके कंधे पर किस करने लगा। कनक, जो पहले से ही सिवाय से गुस्सा थी, वो अब सिवाय के ऐसे पास आने पर और किस करने से और भी ज़्यादा गुस्सा हो गई। छोड़िए मुझे, और मुझे दोबारा हाथ लगाने की कोशिश भी मत करिएगा, समझे आप? कनक ने गुस्से से सिवाय को खुद से दूर करते हुए कहा। सिवाय कनक को इतने गुस्से में देखकर शॉक्ड हो गया। कनक के अचानक से धक्का देकर खुद से दूर करने पर सिवाय शॉक्ड हो जाता है और उसे हैरानी भरी नज़रों से देखने लगता है। आपने हमें क्या समझ रखा है? मैं क्या कोई ऐसी वैसी लड़की हूँ जिसके साथ आप टाइम पास करेंगे? कनक ने सिवाय को देखकर गुस्से में कहा। सिवाय कनक के ये सब बोलने पर उसे गुस्से से घूर रहा था। अब आप ऐसे मुझे क्या घूर रहे हैं? सही ही तो बोली हूँ मैं। आपकी पहले से एक गर्लफ्रेंड है, फिर भी मेरे साथ हो सब? नहीं नहीं, सब गलत किया आपने मेरे साथ। कनक सिवाय के उसे घूरने पर उसकी तरफ देखकर बोली। ये सब बोलते हुए उसके आंखों में आंसू आ गए। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, वो सिर्फ मेरी एक फैमिली फ्रेंड है और कुछ नहीं। सिवाय कनक के आंखों में आंसू देखकर खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए कनक से कहा। ये सब सुनकर कनक अब थोड़ी रिलैक्स फील कर रही थी। उसे थोड़ा रिलैक्स देखकर सिवाय तुरंत कनक को पीछे से पकड़ लिया। क्या तुम जेलस फील कर रही हो? सिवाय ने कनक के कानों में बहुत ही प्यार से कहा। कनक तुरंत सिवाय को खुद से दूर हो गई और वहीं रखे काउच पर जाकर बैठ गई। अब से मैं यहाँ काउच पर सोऊंगी और आप बेड पर सोएंगे, समझे? कनक काउच पर आराम से लेटते हुए कहा। ये कहकर वो तुरंत अपना ब्लैंकेट ओढ़कर सो गई। सिवाय कई बार उसे बेड पर सोने को कहा, पर वो नहीं मानी और कुछ ही देर में वो सो गई। सिवाय भी हार मानकर बेड पर जाकर गुस्से में सो गया। राठौर मेंशन। सुबह उठने पर रुद्र परी के खूबसूरत चेहरे को बहुत ही प्यार से देख रहा था। परी सोते हुए और भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। रुद्र प्यार से परी के फोरहेड पर एक बहुत ही प्यार से किस करता है। उसके बाद वो झुककर परी के होठों पर एक सॉफ्ट किस करता है। ना जाने क्या है तुम में ऐसा परी कि तुम्हें देखे बिना मैं एक पल भी नहीं रह पाता। मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें हमेशा अपने पास ही रखूं और एक पल के लिए तुम्हें अपने से दूर ना करूं, रुद्र ने अपने मन में कहा। रुद्र एक बार फिर से परी के होठों को चूम लिया। फिर वो जिम में वर्कआउट के लिए चला गया। 1 घंटे बाद जब रुद्र अपने रूम में आया तब तक परी उठ गई थी और सावर लेकर मिरर के सामने खड़े होकर तैयार हो रही थी। रुद्र जब परी की तरफ देखा तो वो बस उसे देखता ही रह गया। परी ने आज रेड कलर की शिफॉन की बहुत ही प्यारी साड़ी पहनी हुई थी। वो अपने मांग में सिंदूर लगाने के लिए जैसे ही सिंदूर की डिब्बी उठाती है, तभी रुद्र परी के हाथ से वो डिब्बी को लेकर उसमें से सिंदूर निकालकर परी की मांग भरता है। परी रुद्र के ऐसा करने से खुश हो जाती है। अभी कहीं मत जाना, मैं शॉवर लेकर आता हूँ, उसके बाद नीचे जाना, रुद्र ने परी से अपने कोल्ड वॉइस में कहा। फिर वो वॉशरूम चला जाता है। इसके मन में ना जाने क्या चलता रहता है। अभी तो बहुत अच्छे से मेरे पास आए थे और फिर अचानक ये कैसे अकड़ कर बोल कर गए हैं। मेरे आने के बाद नीचे जाना, अकड़ू कहीं के। परी रुद्र की नकल करते हुए खुद में बोली। जब देखो तब ऑर्डर देते रहते हैं, बड़े आए मुझे ऑर्डर देने वाले, मैं नहीं रुकने वाली।
परी मिरर में देखकर बोली और जल्दी जल्दी तैयार होने लगी ताकि रुद्र वॉशरूम से आए उससे पहले वो रूम से बाहर चली जाए। रुको, मैं तुम्हें मेरे आने तक रुकने को कहा था ना। परी जैसे ही रूम से जाने वाली थी तभी रुद्र बाहर आकर परी को रोकते हुए पीछे से कहा, मर गई परी, तू तो गई, ये शैतान इतनी जल्दी कैसे बाहर आ गए। परी अपने मन में बोली, वो मुझे दादी ने बुलाया है इसलिए नीचे जा रही थी। परी ने डरकर हकलाते हुए साफ झूठ रुद्र से कहा, अच्छा क्या सच में। रुद्र ने शक भरी आवाज में कहा। परी ने अभी भी अपने फेस को दूसरी तरफ करके खड़ी थी। इधर मेरे पास आओ, रुद्र ने अपने वासी वे में परी से बोला। परी अपने धीमे कदमों से रुद्र के पास आई। परी ने अपने सिर को नीचे झुकाए हुए रुद्र के सामने खड़ी थी। तभी रुद्र की नज़र परी की साड़ी में दिखाई दे रही उसकी खूबसूरत कमर पर गई। उसने अपने लंबे हाथों को आगे बढ़ाकर परी को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। परी रुद्र के अचानक ऐसा करने से उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। रुद्र के ठंडे हाथ परी की कमर के चारों तरफ लिपटे हुए थे। परी को अपने शरीर में एक सिहरन सी उठती है। परी कुछ करती उससे पहले ही रुद्र परी के कांपते होठों पर अपने ठंडे होठों को रख कर उसे बहुत ही प्यार से चूमने लगा। रुद्र परी के होठों को बेतहासा चूम रहा था। परी रुद्र के चेस्ट पर अपने सॉफ्ट हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, पर उसे हिला भी नहीं पाई। धीरे धीरे कर रुद्र की किस इतनी ज़्यादा इंटेंस हो गई थी कि अब परी की सांसें उखड़ने लगीं, जिस वजह से रुद्र ने परी के होठों को छोड़ दिया और परी के सॉफ्ट होठों पर अपने अंगूठे को बहुत ही प्यार से फेरने लगा। आई रियली लाइक योर लिप्स एंड आई वॉन्ट ईट योर लिप्स ऑलवेज। रुद्र परी के कानों में अपनी गर्म सांसों को छोड़ते हुए अपनी डीप वॉइस में कहा। परी रुद्र की गर्म सांसों को महसूस कर कांप सी गई थी। परी तुरंत रुद्र को खुद से दूर कर शर्मा कर वहाँ से जाने लगी। ये तुम्हारे लिए एक ज़रूरी पेपर है, इन्हें पढ़कर इसे फिल कर देना। रुद्र ने परी को जाते हुए उसे रोककर बोला। ये कहकर रुद्र ने परी की तरफ एक पेपर दिया। उस पेपर को देखते ही परी की आंखों में एक चमक आ गई। वो दौड़कर तुरंत रुद्र के गले लग गई और खुश होकर रुद्र के गाल को चूम लेती है। थैंक यू सो मच हबी, परी ने खुश होकर रुद्र से गले लगे हुए कहा और तुरंत रुद्र के गाल पर किस कर लेती है। रुद्र तो परी के इस रिएक्शन को देखकर चौंक गया। ये मेरी क्यूट एंजल किसी दिन मेरी जान ही लेकर मानेगी। कभी कभी इसकी हरकतें मुझे अंदर तक हिला देती हैं। रुद्र परी के एक्शन को देखकर अपने मन में बोला, ये केसी इंटरनेशनल कॉलेज का फॉर्म है। मुझे पता है कि तुम्हारी ग्रेजुएशन अभी पूरी नहीं हुई है। ये मुंबई का बेस्ट कॉलेज है। 2 दिन बाद से तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। रुद्र ने परी की तरफ देखकर कहा। तो क्या मैं कॉलेज जाकर क्लास ले सकती हूँ? परी ने अपनी आंखों में चमक लिए रुद्र से पूछा। तो कॉलेज जाकर ही तो क्लास अटेंड करते हैं। रुद्र परी को उसकी कमर से पकड़कर बोला। पर मुझे तो कभी भी महल से बाहर जाकर पढ़ने के लिए परमिशन नहीं थे। परी ने उदास होकर रुद्र से कहा। क्या? फिर अब तक तुमने अपनी पढ़ाई कैसे की है? रुद्र ने चौंक कर परी से पूछा। वो तो महल में ही सर आते थे मुझे पढ़ाने के लिए। बचपन से ही मैंने सारी पढ़ाई महल में ही रहकर की है। परी ने उसी तरह उदास होकर रुद्र से कहा। पर क्यों? क्या सभी ने महल से ही अपनी पढ़ाई पूरी की है? रुद्र ने आश्चर्य से परी से पूछा। नहीं, मेरी सहेली कनक और मेरी छोटी बहन तेजस्विनी दोनों ही बाहर जाती थी पढ़ने, परी ने अपनी मासूम सी सूरत बनाकर कहा। रुद्र परी से आगे कुछ पूछने वाला था तभी एक सर्वेंट ने आकर उनके डोर पर नॉक किया। मैडम, आपको बड़ी मैडम ने जल्दी से नीचे आने को कहा है। परी की डोर खोलते ही उस सर्वेंट ने अपने सिर को झुकाकर परी से कहा। ठीक है, आप चलिए, हम अभी आते हैं। परी उस सर्वेंट की तरफ देखकर कहा। फिर वो सर्वेंट परी की बात सुनकर वहाँ से चला गया। वो मैं आपको बताना भूल गई, आज दादी ने घर में पूजा रखवाई है, तो आप जल्दी से नीचे आ जाइए, परी ने रुद्र से आकर कहा। ये कहकर वो कुछ सोचकर वॉशरूम में गई और अपने फेस को वॉश कर जल्दी ही बाहर आ गई। परी जाकर जल्दी से मिरर के सामने फिर से तैयार होने लगी। रुद्र कबर्ड से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में जा ही रहा था तभी उसकी नज़र मिरर के सामने तैयार हो रही परी पर गई। परी की रेड कलर की पतली शिफॉन साड़ी में से उसकी गोरी कमर दिख रही थी। उसकी गोरी पतली कमर पर रुद्र की नज़र जाकर ठहर गई। रुद्र वॉशरूम में जाने के बजाय परी के पास अपने कदम बढ़ा दिए। परी रुद्र के आने से बेखबर नीचे जाने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। रुद्र परी के पास जाकर उसे पीछे से हक कर लेता है और धीरे से अपने एक हाथ को उसकी साड़ी के अंदर डालकर परी की सुंदर पतली कमर को बहुत ही प्यार से सहलाने लगता है। परी तो रुद्र के अचानक ऐसा करने से सिहर सी जाती है।
फिर रुद्र परी के सुंदर गोरे नेक पर अपने होठ रख उसे चूमने लगता है। कुछ देर तक परी कुछ नहीं बोलती है। फिर अचानक से उसे कुछ याद आता है और वो तुरंत रुद्र के हाथ को अपने कमर से हटाकर उसे खुद से दूर कर देती है। ये क्या किया आपने? परी रोते हुए रुद्र की तरफ देखकर कहती है। रुद्र परी के ऐसे अचानक रोने पर उसे घूर कर देखता है। अब ऐसे घूर क्या रहे हैं? आप बहुत बुरे हैं। अभी मैंने आपसे कहा ना कि आज पूजा है और आपने ये मेरे साथ। अब मुझे फिर से कपड़े बदलने होंगे, परी ने गुस्सा होकर रुद्र से कहा। पर अभी जब थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हारे होठ पर किस किया था तब तो तुम कुछ नहीं बोली। रुद्र ने अपनी आंखें सिकोड़कर परी की तरफ देखकर बोला। हाँ तो तब मुझे याद नहीं था कि आज पूजा है इसलिए नहीं बोली, पर अब तो मुझे याद है। अब मुझे दूसरे कपड़े पहनने होंगे, परी ने अपनी मासूम सी शक्ल बनाकर रुद्र से कहा और तुरंत चेंजिंग रूम की तरफ भाग कर गई। और जो खुद अभी मुझे किस करके मेरे गले लगी थी, तो क्या तब भी इसे पूजा का याद नहीं था? रुद्र ने अपने मन में बोला। रुद्र तो बस मुंह खोले परी को ही देखे जा रहा था, जो चेंजिंग रूम की तरफ अब जा चुकी थी। कुछ देर वो ऐसे ही बूथ बना खड़ा था, फिर अपना सिर झटककर वॉशरूम में सावन लेने के लिए चला गया। कुछ देर बाद सभी तैयार होकर नीचे आ जाते हैं, बस अभी रुद्र नहीं आया था। भाभी, मैं कैसा लग रहा हूँ कुर्ता पैजामा में? क्यूट लग रहा हूँ या नहीं? आदि परी के पास जाकर खुश होकर पूछा। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं इस कपड़े में, और आप तो हमेशा ही बहुत क्यूट लगते हैं, और आपके गाल पर पड़ने वाले डिम्पल आपको और क्यूट बनाते हैं। परी आदि को देखकर खुशी से उसकी तारीफ करते हुए बोली, फिर उसके गालों के डिम्पल को अपनी उंगली से टच करने लगी। आदि परी के ऐसे टच करने पर शर्मा रहा था, पर कहीं एक जोड़ी आंखें उन्हें घूर रही थी। वो रुद्र था जो तैयार होकर सीढ़ियों से उतर रहा था। तभी उसकी नज़र परी और आदि पर गई। दोनों को इस तरह देखकर गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गईं, पर इस बात से बेखबर कि कोई उन्हें अपनी जलती हुई आंखों से घूर रहा है। दोनों अपनी बातों में ही मगन थे। रुद्र परी और आदि को एक साथ हंसकर बातें करते देख गुस्से से लाल हो गया। अचानक वहाँ का तापमान बढ़ने लगा, सभी को ठंड का एहसास होने लगा। सभी की नज़र जब सीढ़ियों पर गई तो सभी रुद्र की आंखें गुस्से से लाल देख एक पल को डर गए। परी और आदि ने भी रुद्र की तरफ देखा, पर उन दोनों ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर अपनी बातों में ही फिर से मगन हो गए। जब दादी जी ने रुद्र को गुस्से में अपनी लाल आंखों से किसी को घूरते हुए देखा तो उन्होंने रुद्र की आंखों का पीछा किया, तो उनकी नज़र परी और आदि पर टिक गई, जो अपने में मगन एक दूसरे की तारीफ करने में लगे हुए थे। परी बेटा, आप यहाँ आकर बैठो, तुम्हें और रुद्र को एक साथ पूजा करना है। दादी ने रुद्र के गुस्से को शांत करने के लिए परी को अपने पास बुलाया। परी भी तुरंत दादी जी की बात मानकर चली गई। परी के जाते ही अचानक तापमान नॉर्मल होने लगा। अरे रुद्र बेटा, तुम वहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? आओ यहाँ परी के पास बैठ जाओ, दादी जी ने रुद्र को बुलाते हुए कहा। रुद्र भी परी के पास जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में सिवाय भी वहाँ आ गया, पर राजवीर नहीं आ पाया। इसका रीजन सिर्फ रुद्र था। रुद्र के कहने पर राजवीर के पिता ने उसे बहुत सारे काम दे दिए थे, जिससे उसका वर्क लोड बढ़ गया था। दादी जी ने रुद्र और परी की खुशहाल जिंदगी के लिए ये पूजा रखवाई थी। पंडित जी ने पूजा स्टार्ट कर दी। रुद्र और परी दोनों ही पंडित जी के बताए अनुसार सारी विधियां की। इस बीच रुद्र जब परी की तरफ देखता तो वो अपनी नजरें उससे फेर लेती। वो अभी रुद्र से नाराज थी। कुछ देर बाद पूजा खत्म हो गई तो रुद्र और परी ने पंडित जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। बेटा, अभी आगे बहुत सी परेशानियों का सामना करना है तुम दोनों को, पर सभी परेशानियों में अपना साथ बनाए रखना, एक दूसरे का हाथ कभी मत छोड़ना। पंडित जी ने रुद्र और परी दोनों को एक साथ आशीर्वाद देते हुए कहा। रुद्र ने एक बार परी की तरफ देखा, फिर अपने सिर हाँ में हिला दिए। कुछ देर बाद पंडित जी वहाँ से चले गए। रुद्र सबका ध्यान खुद पर ना देखता पाकर परी के पास जाने लगा तो परी रुद्र को अपने पास आते देखकर उसे पूरी तरह से इग्नोर कर वहाँ से किचन में चली गई। रुद्र को थोड़ा गुस्सा आया, फिर वो सिवाय से कुछ बातें करने लगा। सिवाय अपने साथ कनक को भी लाना चाहता था, पर कनक उससे पहले से ही नाराज़ थी, तो उसने उसे अपने साथ लाने का प्लान ड्रॉप कर दिया। कुछ देर बाद सभी नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आ गए। दादी, मैंने परी का एडमिशन केसी इंटरनेशनल कॉलेज में कराने के लिए सोचा है। रुद्र ने एक नज़र परी को देखकर अपनी दादी से कहा। परी एडमिशन की बात सुनकर एक बार रुद्र की तरफ देखी, फिर दादा और दादी के जवाब का इंतजार करने लगी। ये तो अच्छी बात है, दादी जी ने खुश होकर कहा, और दादाजी ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाया।
वाह भाभी, आप भी किसी कॉलेज में पढ़ोगी? मैंने भी वहीं से एमबीए के लिए अप्लाई की है। दोनों साथ में जाएंगे, मज़ा आएगा। आदि ने खुशी से उछलते हुए कहा। परी भी आदि की बात सुनकर बहुत खुश हो गई, पर कोई था जो इस बात से खुश नहीं था। आदि, तुम्हें ही वहाँ अपने भाभी का ध्यान रखना है कि उन्हें वहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो। सिर्फ मस्ती नहीं करना है, समझे? दादाजी ने लगभग ऑर्डर देते हुए आदि से कहा। ओहो दादाजी, आप बिल्कुल भी दादी की टेंशन मत लीजिए, मैं उनका पूरा ध्यान रखूंगा। आखिर मैं अपने भाभी का सबसे क्यूट और प्यारा सा देवर हूँ, है ना भाभी? आदि ने पहले दादी जी से फिर परी की तरफ देखकर कहा। और भाई, आप भी बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं आपके कोई भी सीक्रेट भाभी से शेयर नहीं करूँगा, पर हाँ, आपसे बचने के तरीके ज़रूर बताऊँगा। आदि धीरे से रूथ की तरफ झुककर कहा, फिर अपनी आई पिंक कर दी। रूथ ने आदि को इस तरह से घूरकर देखा जैसे कह रहा हो, सोचना भी मत अपने उटपटांग तरीके परी को बताने की। आदि रूथ के घूरने को पूरी तरह इग्नोर करके अपना नाश्ता एंजॉय करने लगा और परी भी आदि की तरह मगन होकर नाश्ता कर रही थी। रूथ को दोनों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, वहीं सिवाय ये सब देखकर मन ही मन हंस रहा था। एंजल, तुम्हें तो मैं रात में देखता हूँ, आज तुम्हें अच्छी पनिशमेंट मिलेगी, सो बी रेडी फॉर योर पनिशमेंट। रूथ ने टेबल के नीचे से परी के हाथ को पकड़कर धीरे से परी के कान में जाकर अपनी गर्म सांसों को छोड़ते हुए कहा। रूथ की बातें सुनकर परी की बड़ी बड़ी नीली आंखें डर से और बड़ी हो गईं। परी की हालत देखकर रूथ मन ही मन मुस्कुरा रहा था, पर अपने चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आने दिया। नाश्ता करने के बाद अपने कपड़े बदलकर रूथ और आदि दोनों ही ऑफिस के लिए निकल गए और सिवाय अपने बिला चला गया। कनक के उससे नाराज होने के कारण उसका मन कहीं नहीं लग रहा था। उसे बार बार कनक की याद आ रही थी, इसलिए वो उसे देखने के लिए सीधे अपने बिला चला गया। और अब राठौर मेंशन में दादाजी, दादी जी और परी रह गए थे। दादाजी और दादी जी परी से कुछ देर बात करने के बाद अपने रूम में आराम करने के लिए चले गए और हमारी परी बेचारी अपने रूम में परेशान होकर इधर से उधर घूमकर रूद से बचने के लिए तरीके सोच रही थी। क्या है, तू भी ना परी, बैठे बिठाए मुसीबत मोल ले ली। क्या ज़रूरत थी उस शैतान को इग्नोर करने की? अब तो वो तुझे कच्चा खा जाएगा। परी डर से अपने नाखून चबाते हुए खुद से बोली। काश मेरे पास भी जिन्न की तरह जादुई शक्ति होती तो मैं उस शैतान को जादू से बोतल में बंद कर देती, परी ने खुद से कहा। सोच परी सोच, कुछ तो अपनी खुरापाती दिमाग को चला। तू सोच सकती है परी, तू भी अच्छा तरीका सोच सकती है। परी ने खुद को मिरर में देखते हुए अपने खुले बालों को स्टाइल में झटकते हुए खुद से कहा। मैं ना ऐसा करती हूँ, जब वो रूम में आएंगे तो मैं कबर्ड में जाकर छिप जाऊंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। वैसे भी जब कभी भी मैं छुपने वाला गेम खेलती थी तो मैं कबर्ड में छिपती थी, तो कनक मुझे कभी नहीं पकड़ पाती थी, परी ने खुद के बचने का तरीका सोचते हुए कहा। पर वो तो एक गेम होता था जिसमें थोड़ी देर के लिए छुपना रहता था, पर यहाँ तो पूरी रात की बात है, और पूरी रात अगर मैं कबर्ड में बंद रही तो मैं तो मर ही जाऊंगी। तो मैं कॉलेज जाकर आदि के साथ मस्ती कैसे करूंगी? नहीं नहीं, ये सही तरीका नहीं है, परी ने खुद के सिर पर चपत लगाते हुए कहा। परी बहुत देर तक रूम में घूमते हुए रूथ से बचने का तरीका सोचती रही। अचानक कुछ सोचकर खुशी से उसकी आंखों में चमक आ गई। राठौर इंडस्ट्रीज, रूथ का केबिन। रूथ अपने केबिन में बैठकर कुछ जरूरी फाइल्स को पढ़ रहा था, तभी उसके केबिन में ओजस डोर नॉक करके आया और रूथ के सामने आकर खड़ा हो गया। हाँ बोलो, क्या बात है? रूथ उसकी तरफ देखे बिना ही अपने कोल्ड वॉइस में बोला। बॉस, वो मिस निराली मित्तल यहाँ आई हैं और आपसे मिलना चाहती हैं। ओजस ने रूथ के सामने अपने सिर झुकाकर कहा। हाँ ठीक है, उन्हें अपने साथ अंदर लाओ, रूथ ने ऑर्डर देने के टोन में कहा। फिर ओजस केबिन से बाहर चला गया और रूथ कुछ सोचने लगा, तभी केबिन का डोर नॉक हुआ। कम इन, रूथ ने अपने बॉस अवतार में कहा, जिस पर मिस निराली अपने एटीट्यूड के साथ अंदर आई। निराली ने ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी जिसका गला बहुत डीप था, जिसमें से उसका क्लीवेज दिखाई दे रहा था, और चेहरे पर बहुत सारा मेकअप लगाए हुए खुद को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की समझ रही थी। हेलो मिस्टर राठौर, निराली बहुत ही सिलेक्टिव वे में रूथ की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा। हाँ, कैसे आना हुआ? रूथ उसकी बात को इग्नोर करते हुए सीधा पूछा। डैड ने मुझे आपके साथ काम करने को कहा है। आई मीन डैड की जगह मैं आपके साथ उस प्रोजेक्ट पर काम करूंगी। रूथ के उसे इग्नोर करने पर निराली को बहुत गुस्सा आया, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए जवाब दी। वैसे मैंने इस प्रोजेक्ट को अपने भाई आदि को करने को दिया है। ओजस,
तुम मिस मित्तल को आदि का रूम दिखा दो। रुद्र ने ओजस की तरफ एक बार देखते हुए कहा। निराली को रुद्र की बातें सुनकर गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। और हाँ ओजस, तुम भी आदि की हेल्प करोगे इस प्रोजेक्ट पर। ओजस को केबिन से जाते हुए देख उसे रोककर कहा। ओके बॉस, ओजस ने रुद्र से कहा और निराली को साथ चलने को इशारा किया। निराली भी गुस्से से अपने पैर पटकते हुए ओजस के साथ रुद्र के केबिन से चली गई। रुद्र टेबल पर बैठकर अपना मोबाइल निकालकर उसमें परी की फोटो को बहुत ही प्यार से देखने लगा। उसका जो मूड निराली को देखकर खराब हो गया था, वो परी की फोटो को देखकर बहुत ही अच्छा हो गया। शिवाय का विला। कनक रूम में अकेली बैठी बोर हो रही थी। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। 2 दिन से उसने शिवाय से बातें तक नहीं की थी। अब उसे शिवाय की याद आ रही थी। खुद को समझता क्या है। हाँ माना कि मैं नाराज हूँ तो ये नहीं कि मुझे मनाए, पर नहीं, एक बार भी मुझे नहीं मनाया, उल्टा खुद ही नाराज होकर बैठ गई। कनक शिवाय पर गुस्सा करते हुए खुद से कहा, रहे गुस्सा, मुझे क्या, मिल गई होगी कोई नई लड़की अपने टाइम पास के लिए। कुछ दिन मैं थी, अब कोई और। कनक रूम में लगे शिवाय की फोटो को देख अपना गुस्सा निकालते हुए कहा। वो जैसे ही पीछे मुड़ी, वो किसी के मजबूत सीने से टकरा गई। टकराने के कारण उसके सिर पर चोट लग गई। वो अपने सिर को सहलाती हुई जैसे ही कुछ बोलने वाली थी, वैसे ही सामने खड़े इंसान को देखकर चौंक गई। आप? कनक ने चौंकते हुए कहा। राठौर मेंशन। शाम का वक्त। परी रूम में रुद्र से खुद को बचाने का उपाय सोचते हुए सोफे पर बैठे बैठे ही सो गई थी। तभी किसी ने उसे अपनी मजबूत बाहों में उठाकर बेड पर बहुत ही प्यार से धीरे से सुला दिया और फिर उसके फोrehead को शिद्दत से चूम लिया। ये कोई और नहीं, रुद्र था। रुद्र जब रूम में आया तो परी को सोफे पर सोते देखा और उसे बेड पर लाकर सुला दिया। रुद्र परी को सोते हुए बहुत ही प्यार से देखे जा रहा था। परी सोते हुए और भी मासूम लग रही थी। रुद्र की नज़र सो रही परी के गुलाबी होठों पर गई और रुद्र आगे बढ़कर धीरे से परी के होठों को चूम लिया। फिर कबर्ड से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। वॉशरूम के बंद होने की आवाज़ सुनते ही परी ने तुरंत अपनी बंद आंखों को खोलकर वॉशरूम की तरफ देखने लगी। फिर अपने हाथ से अपने होठों को छुआ जिसको अभी अभी रुद्र ने चूमा था। उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कुराहट आ गई। अचानक कुछ याद आते ही परी जल्दी से अपने बेड से उठकर वॉशरूम के डोर के पास गई। फिर कुछ सोचकर मुस्कुराने लगी और वॉशरूम के डोर को लॉक कर दिया। वाओ परी, आखिर तूने अपने प्लान का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर ली। अब बाकी का काम थोड़ी देर बाद। परी खुद की पीठ को अपने ही हाथों से थपथपाते हुए खुद से कहा, फिर तुरंत रूम से बाहर चली गई। अब आखिर रुद्र क्या करेगा परी के साथ, जब उसे ये पता चलेगा कि परी ने उसे वॉशरूम में लॉक किया था। जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।